सर पिक्चरों में दिखाया इच्छाधारी नाग जी। होता है। मुझे बीन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, और फिर बीन क्यों रखूं जब मुझे पता है कि इन सांपों के कान ही नहीं होते। सर कोबरा अगर काट ले तो बचने के चांसेस कितने हैं? सांप दूध नहीं पीता, जबरदस्ती दूध पिलाते हैं उसको। ये मिथ है हमारे समाज में। सोमवार का दिन नंदी महाराज कुएं के अंदर, कोबरा उनके सामने बैठा, ऊपर बेलपत्री का पेड़, बगल में शिव मंदिर, और शिव मंदिर में रुद्राभिषेक चल रहा। ये सांप देख के आप डर तो नहीं रहे हैं? डरना भी नहीं, क्योंकि हमारा सांपों से डर निकालने आ रहे हैं सर्पमित्र डॉक्टर आशीष त्रिपाठी। स्वागत सर आपका हमारे शो में। धन्यवाद। और ये सर आपका मित्र। अच्छा, नहीं ये आपका भी मित्र है। हाँ। और मुझे चूंकि अब यही बताना है कि हम लोगों के शत्रु नहीं है, मित्र है, तो इसी बारे में सर बात करेंगे। आप एक प्रोफेसर से जी सर्पमित्र कैसे बने? देखिए, कोई छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने एक जीवन जिया है। मैं प्रोफेसर था, 11 साल तक रहा लगातार, उच्च शिक्षा में रहा। तो मेरा सपना था कि मैं प्रोफेसर बनूं। लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं कि आप कुछ बनना चाहते हैं और आप कुछ बन जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ है कि मैं प्रोफेसर बनना चाहता था। मैं हायर एजुकेशन तक गया, मैंने पीएचडी की, फिर मैंने रिसर्च पेपर लिखे, और बहुत सारे मैंने गोल्ड मेडल भी जीते, और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में गोल्ड मेडल जीता। मेरे लिए जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। कहाँ पे किया सर आप? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जीता था, इंटरनेशनल में। सर्पमित्र ऐसे बन गया कि वो वर्कशॉप ने मेरा जीवन बदल दिया। और जब मैं लौट के वहां से आया तो मैं सांप पकड़ना सीख के आया था। अच्छा। और मुझे ये बताया गया कि सांप क्यों जरूरी है, इन्हें बचाना क्यों जरूरी है, इन्हें कैसे सुरक्षित पकड़ा जा सकता है। इन्हें बचाना जरूरी क्यों है सर, ये भी आप बताना। देखिए, ये सांप जो है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग के घरों में बिल्लियां नहीं है। हम लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं अपने बेडरूम में, किसी काम के नहीं है। इवन पामेलियन कुत्ता है तो वो केवल भौंकेगा, आप उस पर केवल हाथ फेरेंगे, बस मन होगा खिला लेंगे, आपका मनोरंजन है। वो फूड चेन में कोई अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा। आपके घर में अगर चूहा आ रहा है उसके पीछे नहीं भाग रहा, क्यों? क्योंकि वो फूड चेन में कनेक्शन ही नहीं है। कुत्ते का चूहे से कोई कनेक्शन नहीं है, तो कुत्ता चूहे के पीछे भागता नहीं है, बिकॉज वो उसका भोजन ही नहीं है। लेकिन सांप का भोजन चूहा है। तो जहां चूहा होगा वहां सांप आएगा। और आप ये मान लीजिए कितनी आप विडंबना देखिए कि बिल्लियां हम लोग पालते नहीं है। फॉरेनर्स अलग है, फॉरेनर्स कुत्तों को बेडरूम में नहीं रखते, फॉरेनर्स बिल्लियों को बेडरूम में रखते हैं। आप विदेशियों को देखिए, उनसे सीखिए कि वो बेडरूम में बिल्लियां रखते हैं अपने साथ। क्यों? क्योंकि उनके बेडरूम में चूहे कभी नहीं आते बिल्लियों की वजह से। तो जब चूहे नहीं आते तो सांप भी नहीं आते उनके यहाँ। क्योंकि फूड चेन में जब उनका भोजन ही नहीं होगा तो वो क्यों आएंगे, है ना? ये समझने वाली बात है। बिल्ली आपने पाली नहीं है, बिल्लियां बेचारी ठंड में मर रही, उनके लिए हम दूध नहीं रखते। सांप दूध पीता नहीं है तो सांप के लिए दूध रख देते। बिल्ली दूध पीते। तो सांप को जो हमारे धार्मिक उसमें कहा गया है, लोग मन्नतें मांगते हैं कि मेरा कोई काम बन जाए तो हम नाक को दूध पिलाएंगे। हाँ। यहाँ आप कह रहे हैं कि सांप दूध पीता नहीं है। सांप दूध नहीं पीता, जबरदस्ती दूध पिलाते हैं उसको। ये मिथ है हमारे समाज में। हम लोग प्रसाद पाना चाहते हैं शंकर जी का, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। शंकर जी प्रसन्न होते हैं दूध चढ़ाने से, ना कि सांप को दूध पिलाने से। सांप को दूध पिलाओगे तो सांप मर जाएगा, उसका श्राप किसको लगेगा? जिसने दूध पिलाया है। क्यों? क्योंकि सांप जो है मैमल नहीं है ना? वो मैमल नहीं है, स्तनधारी एनिमल नहीं है। और जो दूध है वो स्तनधारी एनिमल का फूड है, जिससे बच्चे पलते हैं स्तनधारी के। तो सबसे पहले माँ का दूध ही पीता है जो भी प्राणी है स्तनधारी। तो वो मैमल का भोजन है, ना कि रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल्स में जितने, आप ये बताइए, कछुआ कभी दूध पीता है? घड़ियाल कभी दूध पीता है? मगर कभी दूध पीता है? तो सांप दूध क्यों पिएगा जबकि वो सब रेप्टाइल्स है? तो जब रेप्टाइल दूध ही नहीं पीते तो सांप को दूध क्यों पिलाते हो? अगर कछुआ दूध पिएगा तो सांप को दूध पिलाओ। जब वो पीते नहीं, इतनी बात नहीं समझते लोग। उसकी इंटेस्टाइन में दूध पचाने वाला एंजाइम नहीं होता, और जब जबरदस्ती आप उसको दूध पिला देते हो, वो पीता क्यों है? क्योंकि सपेरे उसको 2-2 महीने भूखा रखते हैं। और जब भूखे के सामने आप चाशनी रख दोगे तो वो चाशनी तो छोड़िए मिट्टी खा जाएगा। भूख की वजह से वो दूध पी जाता है बेचारा। उसके सामने पानी रखो, वो प्यासा होता है। यही तो बात बताएं, चाहे दूध मत पिलाओ, पानी पिलाओ उसको सादा पानी तो पी जाएगा। जैसे कि आप सांप को रेस्क्यू करना चाहते हैं और सपेरा भी रेस्क्यू करता है, उसके पास तो बीन होती है, तो क्या आपके पास भी बीन है? नहीं भाई, मैं एक प्रोफेशनल में साइंटिफिक आदमी हूँ, मुझे बीन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और फिर बीन क्यों रखूं जब मुझे पता है कि इन सांपों के कान ही नहीं होते है?
सांपों के कान नहीं होते, इनके एक इंटरनल होल है, बस इंटरनल ईयर कह सकते हैं, लेकिन इनके कान नहीं होते। क्यों? जब कान ही नहीं होते तो बीन सुनेगा क्यों वो? उसको जबरदस्ती जो है बीन हिलाई जाती है उसके सामने। कभी भी आप डिटेक्ट करना है, साइंटिफिक बात है, समझ में आनी चाहिए लोगों के। जब भी सपेरा बीन पकड़ता है तो हिलाता क्यों है? यूं हिलाएगा, यूं हिलाएगा। आप स्टेबल रखो बीन। देखो मैंने ऐसे कई सपेरे देखे हैं जो बीन हिलाते हैं तो सांप अपने बचाव में, कि आप उसको बीन को कहीं उसको टच ना कर दे तो वो फॉलो करता है बीन को। सांप केवल फॉलो करेगा, सांप बीन को नहीं, किसी भी हिलती हुई चीज को फॉलो करता है। कहा जाता है कि जब वो कुचली निकालता है, कैचुली सांप निकालता है साल में 2-3 बार, एक्डाइसिस कहते हैं उसको। वो इसलिए निकालता है क्योंकि सांप रगड़ रगड़ के चलता है तो उसकी स्किन खराब होती है। हमारे आपके पास तो कपड़े हैं, उसके पास तो बेचारे के पास कपड़े नहीं है। अब वो करे क्या? वो बेचारा घिसट घिसट के चलता है, टांगे भगवान ने दी नहीं है। जब घिसट के चलेगा, कोई चीज आप अपनी ही खाल को जब जमीन पर रगड़ोगे तो छिल जाएगी, उसकी स्किन भी छिल जाती है। जब छिलती है तो भगवान ने उसको, भोलेनाथ ने एक आशीर्वाद दिया है कि तुम साल में 3 बार कपड़े बदल लेना। अब वो कपड़े बदलने में अपनी उसकी खाल जो है वो कैचुली उतारता रहता है, नई खाल आती रहती है, पुरानी उतरती रहती है। लेकिन जब उतरती है तो बड़ा कष्टकारी होता है उसके लिए, क्योंकि उसकी पूरी स्किन उतरती है। तो जो उतरते समय लास्ट में स्किन उसकी आंखों पर रह जाती है, उस समय उसको दिखाई नहीं देता, अंधा हो जाता है। उसको दिखाई नहीं देता। हाँ, वो चल नहीं पाता है, भोजन नहीं कर पाता है, स्लगिश हो जाता है, बैठा रहता है एक जगह। एक सर कहा जाता है कि नाग नागिन दोनों इकट्ठे रहते हैं। हाँ, और अगर नाग बाई चांस उसकी डेथ हो गई या नाग कहीं लापता हो गया तो नागिन उसे ढूंढती रहती है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई अगर दुनिया भगवान ने रची बसी है तो उसमें एक नर बनाया, एक नारी बनाई है, एक मेल बनाया, एक फीमेल बनाई है। नर नारी के बिना अधूरा है, नाग नागिन के बिना अधूरा है। तो दोनों साथ साथ रहते हैं भाई, उन्हें अपनी फैमिली बढ़ानी है, अपना वंश बढ़ाना है, तो दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन जब भोजन की तलाश में निकलते हैं तब वो अलग अलग हो जाते हैं, फिर कहीं मिलते हैं तो फिर अपने साथ हो जाते हैं। ऐसे आप नहीं कह सकते कि नाग नागिन 24 घंटे एक ही साथ रहते हैं, क्योंकि उनमें ठीक है रहने की एक जगह है, एक एरिया है, उनकी टेरिटरी है। वो उतनी एरिया में भोजन ढूंढ लेंगे, फिर वो अपने वापस नहीं लौटेंगे, वापस लौट के आएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई सांप है कहीं दूर शिकार करने गया तो उसी ट्रैक पे आएगा वापस लौटेगा। ये खूबी पक्षियों में है। अच्छा, पक्षी अपनी घोंसला पहचानते हैं चाहे जितनी दूर उड़ जाएंगे, लेकिन सांप अपनी बांबी में लौट के उसी बांबी में नहीं आएगा। वो बगल वाली बांबी होगी, रास्ते में मिल जाएगी, उसमें घुस के बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि सांप जो है उसको आप भूमाफिया कह सकते हैं, वो कब्जा कर लेता है। कभी बिल नहीं बनाता अपना, दूसरे के बिल में घुसेगा, चूहे के बिल में घुसेगा, चूहे को खाएगा और वहीं रहने लगेगा, है ना। तो वही बात है, जहां पे जब सांप खेतों से निकलते हैं, है ना, तो उन्हें रेलवे स्टेशन पे जैसे गाड़ी मिलती, गाड़ी चलती है, उसको जो रेलवे स्टेशन मिल जाता रुक जाती, ऐसी सांप को जहां जो चीज मिलेगी, जो उसको स्थायी ठिकाना मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा, वहीं रुक जाएगा। तो ये नहीं कह सकते कि सांप एक ही जगह पे एक ही घर में रहता है। सर पिक्चरों में है इच्छाधारी नाग जी होता है। देखिए, हमने अभी तक कम से कम 800 से ज्यादा सांप पकड़ लिए होंगे इटावा में, लेकिन आज तक मुझे कोई इच्छाधारी नागिन नहीं मिली और न मिलेगी। क्यों? क्योंकि इच्छाधारी नागिन है ही नहीं दुनिया में। ये तो कॉन्सेप्ट श्रीदेवी मैडम दे गई और स्वर्गवासी हो गई। अमरीश पुरी जी आते थे, बीन बजाते थे, श्रीदेवी निकल के नाचती हुई निकल आती थी, तो लोगों को यही समझ में आया कि वो बीन बजाते हैं और वो निकल आती है। तो आज तक बीन बज रही है गाँव में, है ना। कभी कभी जैसे मुझे रेस्क्यू कॉल आती है तो मैं कहता हूँ भाई वेट करो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तब तक वो सपेरे बुला लेते हैं और बीन बजाना वहाँ शुरू हो जाती है। या मैं कभी जाऊंगा, कोई सपेरा नहीं है, तो पता लगा गांव वाले मोबाइल में बीन की धुन खोल देंगे और उसके सांप के सामने रख देंगे कि सांप अभी जो सांप छेद में है, अभी बाहर आएगा, रुक जाओ पहले हम जरा बीन बजा लें। तो ये बेवकूफी की हरकतें अभी भी लोगों के अंदर है। जब सांप बहरा होता है, उसके कान ही नहीं होते, तो बीन क्यों सुनेगा? ये कई बार हम रेस्क्यू में जहां जाते साइड पे लोगों को बताते हैं, अंधविश्वास दूर करते हैं, लेकिन अभी भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा, वो ऐसी करते हैं हरकतें। नागमणि क्या होती है सर? नागमणि फॉल्स सब्जेक्ट है, कुछ है ही नहीं है नागमणि। नागमणि आप देखा होगा आजकल यूट्यूबर जो है वो एक वो बना रहे हैं, छोटा सा एक पिक्चर बना देते हैं। मैं अपने लेक्चर्स में जैसे कई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, तो मैंने अपना लेक्चर ऑफ लाइफ तैयार किया हुआ है, जिसका एस्पेक्ट ये है कि मैं एक सेक्शन में आइडेंटिफिकेशन सिखाता हूँ, बच्चे बूढ़े जो भी हो, सांप को पहले पहचानो। दूसरे सेक्शन में उनको बाइट मैनेजमेंट बताता हूँ कि सांप आप पहचान लो और पहचानने के बाद उसको काटने के बाद इलाज सीखो। इलाज के बाद तीसरे सेगमेंट में हम आते हैं अंधविश्वास पे, तो अंधविश्वास दूर करते हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि सांप को प्रकृति में बचाना क्यों जरूरी है, तो आप सांप को मारेंगे नहीं, क्यों नहीं मारेंगे ये बताते हैं। उसके साथ ही बताते हैं कि आप इच्छाधारी नागमणि और ये नागिन और ये सब कुछ नहीं होता,
बिकॉज ये सब कुछ फॉल्स है, जो ये सारी टीवी मीडिया यूट्यूब के देन है। तो उसमें आप देखते होंगे कभी कभार व्हाट्सएप पे एक फोटो आ जाती होगी 5 फन वाला सांप, और उसको फिर एक नीचे मैसेज लिख के आता है कि आप इसको 11 लोगों को भेजें तो आपकी इच्छा पूरी होगी, है ना। तो ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता, ऐसा कोई नाग नहीं होता आज की दुनिया में। तो 5 फन वाला कोई नाग है। तो सर बचपन से एक सपना रहा हम लोगों का, टीवी में दिखाया गया, सुना है कि नागमणि हमें भी मिल जाए तो जीवन। अरे तो ऐसे तो नागमणि की तरह अलादीन का चिराग भी था, आज तक किसी को मिला ना? अलादीन मिले ना चिराग मिला। तो जब इच्छाधारी नागरी नहीं है तो नागमणि कहाँ से मिलेगी? वो तो एक फोटोशॉप करके क्रॉप करके नाक के ऊपर एक छोटी सी मणि चिपका देते। आज मैं चाहूं तो आपकी गर्दन अपने यहाँ लगा लूं, मेरी गर्दन यहाँ लगा दूं। तो फोटोशॉप का कमाल है, नागमणि है ही नहीं। आपका कोई सबसे टफेस्ट जो रहा हो रेस्क्यू? एक कोबरा जो मैं अभी आपसे कह रहा था बैदपुरा में मुझे मिला, वो सीन ही अलग था। सोमवार का दिन था, कुएं के अंदर जो है खबर आई थी कि एक नंदी महाराज गिरे हैं, सांड गिरा हुआ था, उसी में कोबरा बैठा है। तो जो गौ सेवक थे उन्होंने हमें कॉल की कि हम साहब सांड बाद में निकालेंगे, पहले कोबरा निकालो, क्योंकि कोबरा और सांड का मुंह आमने सामने था। और वो कोबरा ना तो सांड को काट रहा था और ना सांड कोबरा को मार रहा था। अजीब नजारा। अच्छा। उस कुएं के ऊपर बेलपत्री का पेड़, मतलब पूरा शंकर जी का परिवार। हाँ, ये घटना मेरे साथ हुई है सोमवार का दिन। ये कोइंसिडेंस नहीं होते किसी की लाइफ में, मेरी लाइफ में हुए। सोमवार का दिन नंदी महाराज कुएं के अंदर, कोबरा उनके सामने बैठा, ऊपर बेलपत्री का पेड़, बगल में शिव मंदिर, और शिव मंदिर में रुद्राभिषेक चल रहा। अच्छा। हाँ, वो एक मोटा सा चूहा आता है खेत से दौड़ता हुआ, वो कुएं में छलांग लगा जाता है। अरे अब आप समझिए, चूहा, गणेश जी आ गए, नंदी महाराज है, कोबरा महाराज है, शंकर जी बगल में, और सोमवार का दिन है, बेलपत्ती लगी है, पूरा शिवमय वातावरण। हाँ, तो वो घटना मेरे साथ घटी, वो मुझे आज भी याद है। उस कोबरा को मैंने नंदी महाराज से निकालने से पहले, जेसीबी वगैरह सब आ गई थी, मैं रस्सी बांध के उतरा था उस कुएं में, और उसमें उतरने के बाद मेरी जो बगलें थी ये रस्सी लटकने की वजह से नीली हो गई थी जब मैं बाहर आया, क्योंकि खून रुक गया था। लेकिन और जब मैं रस्सी से ऊपर आया हूँ तो मेरे सिर में एक ईंट भी लगी थी हल्की सी। सर कोबरा अगर काट ले तो बचने के चांसेस कितने? देखिए, बचने के चांसेस है, बशर्ते आप 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाए। 1 घंटे के अंदर, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिक वेनम है और आपको 1 घंटा देता है। कोबरा हो या करैत हो, आप अगर 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचते हैं तो आपकी जान बचेगी। और वो भी आप अगर थोड़ा सा हल्का सा बैंड लगा लेते हैं। अगर आपने बैंड नहीं लगाया, बिना बैंड लगाए आप पहुंचते हैं अस्पताल, तो कहीं ना कहीं वेनम जो है ट्रांसफर हो जाएगा हार्ट के माध्यम से पूरी बॉडी में। तो 1 घंटा आपको सांप देता है, कोबरा देता है, करैत देता है, या रसल, जो भी सांप आपको काटा हो जाएगा, 1 घंटा मिलता है। सर सांप जैसे काट लेता है तो कितनी देर तक उसका इलाज हो जाए, ट्रीटमेंट हो जाए, तो बचाने के चांसेस हो सकते हैं? देखिए, सांप 2 तरह के हैं, जैसे हमने आपको बताए थे, एक वेनमस है, एक नॉन वेनमस। तो पहले तो हम जो प्रोग्राम चला रहे हैं लेक्चर ऑफ लाइफ, उसमें हम यही बताते हैं कि आप पहले तो सांप को पहचानिए कि वो जहरीला है भी कि नहीं है, अदरवाइज आप कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है कि सांप जो काट गया है मुझको उसमें जहर है भी कि नहीं है, अगर आप घबरा गए तो आप अस्पताल पहुंचने से पहले आपका हार्ट अटैक हो जाएगा, आप मर जाएंगे, यानी कि आपको इलाज भी नहीं मिलेगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो पहचानिए। पहचान उसकी है कि कोबरा और करैत 2 निशान छोड़ते हैं, 2 जब फैंग्स होते हैं, जब काटेंगे तो 2 निशान उस पे हाथ पे या पैर पे आएगा। तो पहले डिटेक्ट करो कि 2 बिंदियां उस पे हैं कि नहीं। अगर वो 2 बिंदियां हैं तो 1 घंटे के अंदर आप अपना हाथ पैर पे कपड़ा लपेट के, हल्का सा बैंडेज करके, और हाथ मोड़ के, पैर काटा तो पैर मोड़ के, एक लकड़ी बांध के, उसको इमोबिलाइजेशन टेक्निक कहते हैं। आप अस्पताल पहुंचिए और बिना हिले डुले पहुंचिए। आपको हिलेंगे डुलेंगे तो जहर और तेजी से फैलेगा। किसी भी 2 व्हीलर में बैठ जाइए, 4 व्हीलर में लेटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब भी सांप काटता है तो जो हमारा अफेक्टेड एरिया है उसको हमें हार्ट से नीचे रखना पड़ता है। अगर आप लेट गए तो हार्ट और वो पैरेलल आ जाएगा, जहर चढ़ेगा। तो सरकार की तरफ से आपको कुछ सहायता प्रदान की जाती है क्या? नहीं, देखिए, अभी फिलहाल मैं अपने एफर्ट से ही सारा कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि राज्य सरकार जो है उसने इसको राज्य आपदा घोषित किया हुआ है, स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर्ड है सर्पदंश, जिसमें मरने वाले के परिवार को 4 लाख रुपए सरकार दे रही है नियमानुसार, पोस्टमार्टम कराने पे, पंचनामा भरने पे। अगर सांप काटने से मौत हो जाती है तो आपको पोस्टमार्टम कराना है, पंचनामा भरवाना है, और उसके बाद जिला अपने अस्पताल की एक रिपोर्ट लगानी है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट का पर्चा लगाना है, फिर उसको लेकर के आपको जिलाधिकारी के यहाँ जाना है, जिसके बाद नियमानुसार आपको जो है 4 लाख रुपए का चेक दिया जाता है। ये निर्धारित शासनादेश है।
और बचपन से लेके आज तक एक कहानी सुनी है कि सांप और नेवले की लड़ाई बहुत चलती है। जी। क्या आप बताना चाहेंगे साइंटिफिकली इनका कुछ चलता आ रहा है पीछे से या पूर्व जन्म से चलता आ रहा है कि सांप और नेवले की लड़ाई चलती रहती है और हमेशा नेवला ही क्यों जीतता है? जो सांप है उसको नेवलों के बच्चे पसंद है। सांप को मैमल्स में चूहा बहुत पसंद है, तो चूहा भी मैमल है, नेवला भी मैमल है। तो जब उसको लगा नेवले को कि ये सांप हमारे बच्चों को दुश्मन है, खा जाता है, तो कहीं ना कहीं नेवले की पॉपुलेशन को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। अच्छा, कुछ लुकिंग अगर देखी जाए तो चूहे की और नेवले की जो लुक है वो मिलती जुलती है। तो सांप को लगता है कि बड़ा भोजन है, नेवला जो है बड़ा भोजन है तो ज्यादा खाना मिलेगा, तो वो अटैक करता है। सांप पर नेवले पे अटैक करता है। अब वो नेवला जो है उसको भगवान ने इतनी फुर्ती दे दी है, उसके दांत इतने जबरदस्त दिए हैं कि वो फुर्ती की वजह से हमेशा जीतता है। फुर्ती की वजह से भाई सांप के हाथ पैर तो है नहीं, नेवले के टांगे हैं, बैलेंस करने के लिए पूंछ है, वो तो उछल उछल के सीधा फन पकड़ता है और मार देता है उसको। तो ये था हमारा आज का सेशन MFP टॉक्स द देसी बातचीत का, जिसमें हमारे गेस्ट थे डॉक्टर आशीष त्रिपाठी सर्प में। देखिए अमन, आपने मुझे सांप दिखाया था, मैं आपको गिफ्ट करना चाह रहा हूँ कि अब मुझे लग रहा है आपका सांपों से डर खत्म हो गया होगा, चूंकि देखिएगा बेसिकली ये नकली सांप है, तो मैं वैसे भी इससे नहीं डरता था। बहुत अच्छा लगा अमन जी आपसे बात करके। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये शो बहुत पसंद आएगा और सारी टीम को, MFP टॉक देसी टॉक की सारी टीम को शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिएगा MFP टॉक्स द देसी बातचीत।